मुझे उनके पास जाना ही होगा। मेरी वजह से जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया प्रतिभा? मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे बताऊं? क्यों मैं सच्चाई बताने की बजाय किसी और के घर में शरण लेकर छिपी बैठी हूँ? जो भी हुआ था और आपने उसके बारे में जो भी सुना था उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, मगर मैं कितनी अभागन हूँ सच भी नहीं बता सकती। इस समय मैं इतने साल जिस परिवार के लिए तरसती रही हूँ आज उनसे खुलकर भी मिल नहीं सकती।
हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन इतनी रात को जा कहाँ सकती है वो? पंडित जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाय हाय, कहीं घर का सारा गहना लत्ता लेकर भाग तो नहीं गई वो? हे भगवान, मुझे पहले से शक था। मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस में रपट लिखवानी चाहिए। हाँ, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी वजह से आज इतना कुछ सहना पड़ा तुम्हें, मेरी वजह से। यशोधरा, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जान ले लेंगे तुम्हारी। यशोधरा, यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं मैं कि अब जब भी कनिका की शादी की बात चलेगी, लोग वही बात फिर से दोहराएंगे कि बिन मां की बेटी है, संस्कार नहीं है उसमें, वगैरह वगैरह वगैरह। लड़की होने की यही तो त्रासदी है। अब उस दिन जरा देर क्या हो गई, उसे इल्जाम लगा दिया लापरवाह होने का, रिश्ता भी ठुकरा दिया उन लोगों ने। देखो यशोधरा, आगे से ऐसी बात ना हो, उसका ध्यान रखना होगा हमें, वरना कनिका की शादी कभी नहीं होगी। आप ठीक कह रहे हैं भैया, आप जाकर आराम कीजिए, कल इस बारे में बात करते हैं। ये आवाज कैसी? कौन है? कौन है यहाँ? कि इतनी रात गए, कौन जाग रहा है? जाने दीजिए ना भैया, होगा कोई, हो सकता है हवा का झोंका हो, शायद कुछ गिर गया हो उससे। हाँ शायद,
यशोधरा, जानती हो तुम, ये जब से लड़के वाले कनिका के बारे में अनाप शनाप बकर गए हैं, तब से उसके भविष्य को लेकर मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पे करण जब से सिंगापुर से आया है अजीब सी हरकतें करने लगा है। और उस सिंगापुर वाली औरत के बारे में जो उसने बताया, तब एकदम से डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ जीजा जी सदमे में है और बहुत परेशान हूँ मैं यशोधरा। समझती हूँ भैया, सब समझती हूँ। बदनामी से किसे डर नहीं लगता। लड़की की जात ठहरी, वैसे भी बेटियां तो बेरंग रुपट्टे की तरह होती, जरा दाग लगा तो जिंदगी भर नहीं छूटता। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, आराम कीजिए। बहुत रात हो गई, कल बात करते हैं। जाइए, सो जाइए जाकर। क्या करूं मैं? मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। हाँ, रुको। क्या कहोगी उनसे? इतने साल जेल की सजा काट कर आई हो। दुनिया वाले तेरे बच्चों को खूनी माँ की औलाद कहेंगे। क्या होगा तब उनकी जिंदगी का और उनकी भविष्य का? तुमने देख लिया, तुम्हारी हर चीज ठीक है? जी चाची जी, सामान तो घर पे सब ठीक है। राघव भैया, आप पुलिस में फोन तो कीजिए। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र कीजिए। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बाहर गई होगी, आ जाएगी। रात भर एक औरत घर से गायब, हमारे घर से गायब है। सब ठीक है। चाची जी, सामान तो ये पड़ा आंटी का। यहीं कहीं गई होंगी, आ जाएंगे अभी। अरे मैं तो कहती हूँ उसका बैग चेक करो, हो सकता है कोई खतरनाक चीज हो। क्या पता बैग में खंजर हो और खून करके भाग जाए। मेरे गहने भी तो चोरी कर सकती है वो। आय हाय, क्या करेंगे फिर बाद में हम? अरे शीतल, चुप रहो ना तुम। क्या क्यों अरे क्या गलत कहा मैंने? अगर वो किसी का खून करके, अगर मेरा खून करके भाग गई तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना अगर मैं मर जाऊं तो? उसमें मेरे गहने भी तो हो सकते हैं। मैंने झुमके नहीं पहने अपना। आप दोनों जरा शांत रहिए। हार नहीं पहना। संस्कार, वो बैग तो चेक करो। बैग चेक करने में क्या हर्ज है? देख लीजिए, देखो यार, देखो बैग देख लो। चाची जी, घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही है। संस्कार, मैंने तुमको कहा था बगैर जान पहचान के किसी को मत रखो। हाँ। देखो, कहीं पता मिल रहा है क्या, फोन नंबर मिल रहा है क्या, देखो तो सही। हटो। शीतल, तुम छोड़ो साड़ी, छोड़ो छोड़ो, रखो उधर, रखो। अच्छी है साड़ी। ओहो, देखो ना जल्दी से। बटुआ, खोलो जल्दी से, खोलो खोलो।
रुको। किसी को भी बिना बताए? जी मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। वो क्या है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा इतनी रात को आपको तकलीफ ना दूं, इसीलिए दवाई लेने चली गई थी। हम आपको घर में ना देख के थोड़े से डर गए थे। खैर कोई बात नहीं, आप दवाई ले लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा गर्म दूध पीजिए। जाके सो जाइए आप। अगर सच में दर्द ना हो रहा होता सर में और दवाई नहीं लेती तो आज क्या होता। मैं किसी को सच बता नहीं सकती, तो क्या करूं अब मैं। मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। बेटी के लिए अगर वो दूसरी शादी करती भी है और फिर भी वो औरत अच्छी ना हो तो, उसके दिल में मेरे बच्चों के लिए प्यार ना हो तो, नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक बिना माँ की बच्ची से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसी उम्र में तो सबसे ज्यादा जीवन साथी की जरूरत होती है। जी फाइल्स आ गई होंगी, मैं एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ। जी जी जी। आभा मेरी घड़ी देना जल्दी। आभा आभा। हाँ मेरी घड़ी दो ना। हाँ। घड़ी घड़ी ये तुम्हारी घड़ी है आभा। सॉरी। क्या हुआ? मुझे बताने के पहले सोच रही हो मैं तुम्हारा पति हूं, भूल तो नहीं गई? करण, वो कल जो लोग कनिका को देखने आए थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे दादी और पापा को बहुत बुरा लगा है, और हमें भी बहुत बुरा लगा जब उन्होंने वो बिन माँ की लड़कियों के बारे में कहा। पता नहीं लोग इतनी जल्दी दूसरों के लिए अपनी राय कैसे बना सकते हैं। बनाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों के यहाँ हम अपनी कनिका की शादी नहीं करेंगे। वो सब तो ठीक है करण, पर सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। अब हम पूरी दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकते ना, हमें खुद की सोच बदलनी होगी। अब कनिका पूरी जिंदगी तो घर पे नहीं बैठ सकती, उसे भी जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। बल्कि हर किसी को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा। हर इंसान अकेला पड़ जाता है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो पापा की दूसरी शादी की बात कर रही हो? इस उम्र में पागल हो गई हो तुम। करण, समझने की कोशिश करिए करण। इस उम्र में शादी कंपेनियनशिप के लिए करते हैं, घर के रीति रिवाजों के लिए करते हैं। करण, आज पापा के पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पर इस उम्र में जिस साथी, जिस सहारे की जरूरत है वो हम बच्चे भी उन्हें नहीं दे सकते। इस बारे में मुझे और बहस नहीं करनी।
करण, हम जानते हैं अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देख सकते आप, हम भी नहीं देख सकते, लेकिन पापा की खुशी के लिए यही एक रास्ता है।